जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। एक आंटी जी ने मुझे शेयर किया है, तो मैं आपके साथ जैसा उन्होंने भेजा है मैं सेम टू सेम आपको वैसा ही सुनाऊंगी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और पूरा सत्संग पुरानी संगत से इंस्पायर्ड भी है। और गुरु जी महाराज ने अपनी इस संगत को बहुत बहुत ब्लेस्ड किया है। ना सिर्फ इनको बल्कि पूरे परिवार को गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस्ड किया है। संगत जी, संगत को एक ऐसी सिचुएशन में से ब्लेस किया है गुरु जी ने, जो कि संगत जी बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। संगत जी की कार में एक बार पानी भर गया था, जब उनकी पूरी फैमिली कार में बैठी हुई थी और पानी कमर तक था। कैसे गुरुजी महाराज ने उनको बचाया, उस सिचुएशन से बाहर निकाला। आप ये सत्संग जरूर सुनिए। यहाँ तक कि संगत की वर्षों पुरानी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में सेवा करवा कर कैसे दूर की, उसको भी आप सुनिए। बहुत ही ब्लेस्ड की सत्संग है। और इतना ही नहीं संगत जी, संगत आंटी के पूरे परिवार को, दोनों बच्चों को, उनके सास ससुर को, उनके मम्मी पापा को, सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे आंटी के सत्संग हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनिए। और जैसा कि संगत आंटी ने भी कहा है कि उनको भी कई सारे गुरु जी के मैसेज, उनके कई सारे सवालों के जवाब गुरु जी महाराज संगत के माध्यम से दे देते हैं, तो आपको भी ज़रूर मिलेंगे संगत जी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन है, सबकी अपनी अपनी ऑब्सेस्ड कल्स हैं लाइफ में। संगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सत्संग को सुनने के बाद गुरुजी महाराज की अनंत और बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स आपको ना मिले। और यह बात भी निश्चित है संगत जी कि आपको अपने सवालों के जवाब भी यहीं से मिलेंगे। इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी श्रद्धा के साथ इस सत्संग को सुनिए, औरों को भी सुनाइए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जैसा आप भेजेंगे मैं वैसा रिकॉर्ड करके संगत को सुना दूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कभी भी मैसेज कर सकते हैं और अपना सत्संग उस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दी है, उस पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मुझे जैसी मेल आएगी या मैसेज आएंगे तो मैं वैसे ही रिकॉर्ड करके आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है गुरु जी के साथ, वो मैं संगत जी के साथ प्रॉपर शेयर करूँगी। इसलिए संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत उन सत्संग को सुन पाए और वो भी ब्लेसिंग्स ले पाए गुरु जी की, जिस प्रकार से आपने ब्लेसिंग्स ली है। और गुरु जी ने भी हमें बहुत ब्लेस किया, और वे सारे इंसिडेंट, वे सारे सत्संग आज मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, अ, तो संगत जी,
गुरुजी ने विथ फोल्डेड हैंड्स आप सबसे मैं यही कहूँगी कि अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। आज मुझे सुनने वाले पुरानी संगत भी होगी, मुझसे बड़े ही होंगे और नई संगत भी होंगी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी लाइफ के वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जिससे गुरुजी ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। हम ब्लेस्ड हैं, गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है। संगत जी, मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में बैठे हैं और हमारी प्यारी संगत उनकी आरती उतार रही है। मैं सोचती हूँ संगत जी कि अगर गुरुजी महाराज मेरे सामने इस प्रकार से आ जाए तो मेरी क्या हालत होगी। शायद मैं तो उनसे आंख से आंख भी ना मिला पाऊँ। संगत जी, मैंने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने हैं जिन्होंने बताया है कि गुरुजी बहुत कैरिज्मेटिक थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर हम देख नहीं सकते थे। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर इस प्रकार गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में हमारे सामने आ जाए तो हमारी हालत ही क्या होगी। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं आप सबको गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पास एक बुक है बॉम्बे आंटी जी की, और मैं इतनी लकी हूँ कि वो बुक मेरे हाथ में लग गई। मैं उसमें से कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी की बात करेंगे। बॉम्बे आंटी की जो बुक है उसमें से मैं कुछ लाइंस रीड कर रही हूँ जो कि इंग्लिश में है। आवर गुरुजी इज अ वेरी सिंपल पर्सन, ही डिड नॉट ऑन अ सिंगल चोला, ही वॉर द फैंसीएस्ट चोला that he was his sangat had a wear single pair of shoes, but we all him wearing all the shoes from parts of the world, or even the jali wali banyan which he uh, sangat day only thing that he did on kit he believed that he did not on his body as it with it in evening he। संगत जी उसमें ये कहना चाहते हैं कि वह बहुत ही सिंपल है, उनकी सिंप्लिसिटी इतनी है इस में। जैसे उन्होंने चोला पहन रखा है वाइट कलर का और कुर्ता पहन रखा है, बहुत ही सिंपल लग रहे हैं वो। जो एक बॉम्बे आंटी की किताब है, मैंने उनमें ये लाइंस पढ़ी है तो मैंने आपके साथ शेयर किए। जय गुरु जी। संगत जी, ये लाइंस कुछ ऐसी लाइंस है कि जब मैं हर सुबह अपने ऑफिस जाती हूँ वहाँ मैंने ये बुक रखी हुई है, और मैं अपने वर्क प्लेस पे जब भी कोई काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहले जब मैं इस बुक के पन्ने पलटती हूँ तो गुरुजी महाराज मुझे कुछ इस लाइंस पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे मैसेज देते हैं जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी हमेशा कुछ नई ब्लेसिंग्स, कुछ नई टीचिंग्स देते हैं। वह हर दिन का सत्संग है मेरे लिए। जब मैं किसी डिफ़िकल्ट टाइम में होती हूँ या मुझे किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलना, देन आई टर्न टूवर्ड्स दिस बुक, और गुरुजी अपने ही स्टाइल में मुझे मेरे सवालों के जवाब देते हैं। गुरुजी सच में हम सबके हाथ साथ खड़े हैं। ओनली नीड्स आर डिवोशन। और संगत जी, इससे बड़ा ट्रुथ पास शेयर करने के लिए नहीं है कि जितना हम गुरुजी को प्यार करें, उनको याद रखें, उतनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारी लाइफ इजी हो जाती है। संगत जी, मेरे हस्बैंड इंडियन एयरवेज में फाइटर पायलट हैं, सुखोई जेट फ्लाई करते हैं। हम लखनऊ में पोस्टेड, और हम दुनिया भर में इधर से उधर घूमते रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज जॉब। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हर 2 या 3 साल में हो जाता है, और मैं खुद एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं छोटे बच्चों और लोगों को जिनको स्पीकिंग की प्रॉब्लम होती है उन्हें डील करती हूँ, या बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, या जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, या जिन स्ट्रोक आ जाता है, उन सब की मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और संगत जी, मैं एक ऑनलाइन कंपनी चलाती हूँ। इस कंपनी में संगत जी मैं 2014 से काम कर रही हूँ, और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रही है कि उन्होंने मुझे बहुत सारे चैलेंज से बाहर निकाले। और संगत जी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि एक मूविंग लाइफ के साथ साथ एक करियर जो परस्यू करना, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है संगत जी कि आज मैं बहुत सफल इंसान हूँ। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। और संगत जी, हम बहुत ग्रीडी हैं, बहुत लालची हैं। हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारा हाथ ना छोड़े। और संगत जी, जब भी मैं सुबह गुरुजी के सामने जोत जलाती हूँ तो यह कहती हूँ कि गुरुजी, मेरा कुछ पता नहीं है, आप मेरा हाथ जरूर पकड़ करके रखना। मेरा कोई पता नहीं कि मैं कब आपका हाथ छोड़ दूँ, लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़ना। संगत जी, मेरे
इन लॉज नोएडा में रहते हैं, मेरे हस्बैंड नोएडा से हैं। रजनी आंटी जी और पीसी गुप्ता जी अंकल मेरे इन लॉज हैं, बहुत लविंग है, मुझे बहुत प्यारी फैमिली ब्लेस्ड हुई है। मेरे गुरुजी के साथ जर्नी मेरे इन लॉज के साथ शुरू हुई 2010 में, अक्टूबर की बात है। और संगत जी, जब मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उनकी सर्जरी हुई थी और घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी क्योंकि वो ठीक नहीं थी। और संगत जी, फिर हम महेंद्र अंकल और अमिता आंटी जी के माध्यम से बड़े मंदिर से जुड़े। सबसे पहले मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ महेंद्र अंकल जी के थ्रू बड़े मंदिर गए, और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन लगा क्योंकि वो दोनों ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं। और संगत जी, गुरु जी ने भी उनको अपनी तरफ खींचा। गुरु जी शुरू में, संगत जी, आई वॉज वेरी यंग एट द टाइम, हमारी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी शुरुआत में। तो संगत जी, मैं सच कहूँगी, मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरु जी से क्योंकि संगत जी बहुत कुछ गुरुजी के बारे में सुना था, तो जब सिर्फ सुनती जा रही थी तो गुरुजी के बारे में इतना विश्वास तो नहीं बना मेरा। लेकिन जनवरी 2011 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, और तब तक मेरे इन लॉज तो 2-3 महीने से जा रहे थे। संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कुछ यहाँ मिल गया है। तो संगत जी, 12 साल पुरानी बात है, उन दिनों संगत बहुत कम हुआ करती थी। संगत जी, जहाँ गुरु जी की समाधि है वहाँ पर अखंड ज्योत जला करती थी, तो पहले उस ज्योत के आसपास घूमना अलाउड था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने पहली बार गुरु जी की ज्योत देखी, उसी में गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दे दिए। मुझे ऐसा लगा ज्योत में देखकर कि जैसे गुरु जी की उसमें कोई फिगर है, कोई आकृति है, और वो मेरा पहला कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ तब बना। थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने मुझे पहली बार इतने प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। हम काफ़ी काफ़ी समय बड़े मंदिर जाते थे, रात में लेट आते थे, और फिर काफ़ी बार संगत जी हम शाम को या रात को लंगर के लिए भी जाते थे। संगत कम हुआ करती थी, मंडे को समोसा और चाय प्रसाद मिलता था, और कभी कभी संगत जी, जब मन करता था कि चलो जलेबी खाने, तो गुरु जी के यहाँ चलते हैं। और वाकई में संगत जी, उस दिन हमें जलेबी मिल जाया करती थी। इसी प्रकार से संगत जी, गुरु जी ने हमें दिखाया कि वह हमारे साथ खड़े हैं और हमें ब्लेस करें। मेरी मदर इन लॉ की हालत भी इम्प्रूव होने लग गई, उनकी कृपा से वह बहुत अच्छा फील करने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा। संगत जी, तब मैं, संगत जी, पोलो नोएडा हॉस्पिटल में काम किया करती थी, और संगत जी, तब मैं अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलाया करती थी। कुछ ऐसा रहा संगत जी की तब गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अपनी बड़ी बेटी को जन्म दिया नोएडा में। और तब का संगत जी, मेरे पास एक फोटो भी है जब हम अपनी बेटी को गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर ले गए थे उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए। संगत जी, हमें याद है कि जो शिवलिंग है, हम उसके बाहर आगे खड़े थे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तब का वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है। कुछ ऐसा रहा संगत जी कि मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, और संगत जी, मुझे वोकल नोड्यूल्स डिटेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ वॉइस। क्योंकि संगत जी, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरा बोलने का काम ज़्यादा होता है। और संगत जी, जो हमारा लेडीज़ होता है जिससे आवाज़ निकलती है, वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से संगत जी मेरी आवाज़ चली गई, और डॉक्टर ने मुझे वॉइस रेस्ट के लिए सजेस्ट किया कि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना और कम बोलना है। संगत जी, इसका इम्पैक्ट मेरे करियर पे पड़ा, मुझे अपना क्लिनिक बंद करना पड़ा जो मैं चला रही थी। और कोइंसिडेंटली संगत जी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भी किसी और शहर में आ गई थी, तो हम लोग वहाँ से चले गए। और संगत जी, जब मुझे ये वोकल नोड्यूल्स की प्रॉब्लम हुई थी, तब मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी और मैं अपने शहर की सबसे वेल नॉन स्पीच थेरेपिस्ट थी। और संगत जी, जब यह सब कुछ बंद होने लगा, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, मेरी आवाज़ जा चुकी थी। और फिर से संगत जी, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सैड होते हैं तो हम गुरुजी महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं। एक रात संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन थी, मेरे कमरे में बहुत बड़े साइज का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज में के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कुछ ही सेकंड में मुझे ऐसा लगा जैसे उस स्वरूप में बहुत सारी रोशनी बाहर निकल रही हो। संगत जी, रात की बात है, मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, लेकिन संगत जी, गुरु जी के स्वरूप से इतनी ज्वाला प्रकट हुई और ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे कमरे में उजाला हो गया हो। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, गुरु जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था उसे मैंने स्वीकार किया और मैं आगे बढ़ी।
संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज आपको दर्शन देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको आप संगत जी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको अंदर ही अंदर पता लग जाता है कि गुरुजी महाराज ने आपको दर्शन दिए हैं, लेकिन आप उस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ये तो संगत जी एक एहसास है। खैर संगत जी, उसके बाद हम लोग पूना में पोस्टेड हुए और संगत जी पुणे में बहुत बड़ा फाइटर बेस है। और संगत जी, जो हमारे एयरफोर्स स्टेशंस होते हैं वो बहुत सिक्योर्ड एरिया होता है जहाँ पर बाहर के लोगों का आना प्रोहिबिटेड होता है। जिस प्रकार संगत जी बाहर की कॉलोनी में आपको गाय या बैल का डॉग्स फ्रीली आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन संगत जी जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, एयरफोर्स स्टेशन जो एरिया था, वहाँ पर गाय कुत्तों का आना पूरी तरीके से बैन था। वो आ ही नहीं सकते थे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी संगत जी। ये उस समय पूना की ही बात है जब मेरी बेटी 2 साल की थी और हमें नया नया घर मिला था और हम घर में शिफ्ट हुए थे। और उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड मॉर्निंग पर अपने स्क्वाइडर हुए थे। और संगत जी मैं अपने घर में मंदिर में पूजा करके जब मैं बाहर सुबह सुबह आई, सुबह के 8 साढ़े 8 बजे रहे होंगे, और संगत जी हमें बहुत बड़ा बैकयार्ड मिला था और बहुत बड़ा घर था। तो जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो मेरी नज़र बैकयार्ड पर जाती है और मैं देखती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा ऑक्स जो ऑक्स का जो नॉर्मल साइज होता है उससे भी बड़ा, लेकिन बहुत सुंदर वहाँ मेरे बैकयार्ड में था। तो उसे देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे एयरफोर्स एरिया में ऐसे एनिमल्स अलाउड नहीं होते। कुछ देर के लिए संगत जी मैं हक्की बक्की रह गई कि इतना बड़ा विशाल ऑक्स यहाँ कहाँ से आ गया। और तब संगत जी मैं बैकयार्ड में गई, मैंने अपनी आंखें मली और मैं कंफर्म कर रही थी कि वाकई में देख रही हूँ क्या। और सच में संगत जी इतना बड़ा ऑक्स हमारे बैकयार्ड में घास खा रहा था। तब तो मुझे एहसास नहीं हुआ संगत जी कि मेरे साथ क्या हुआ। तब मुझे लगा कि चलो मुझे ऐसे कुछ खाने के लिए देना चाहिए। और संगत जी मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि एक्साइटमेंट में मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या खाने के लिए दूँ। तब अब मैं अंदर आई और उसके खाने के लिए कुछ आलू, कुछ आटा, कुछ भिंडी ले गई। और संगत जी उसे खाने को देने के बाद मैं थोड़ा दूर हो गई, क्योंकि मुझे उस वक़्त ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे इतने पास खड़े नहीं रहना चाहिए। संगत जी उसने थोड़ा बहुत खाया और थोड़ी देर में वहाँ चला गया। संगत जी हमारे आस-पास, बैकयार्ड के आस-पास बहुत बड़ा जंगल है। जैसे कि सभी गवर्नमेंट एरियाज होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो आगे की तरफ बढ़ा और जंगल की तरफ जाने लगा, तो मैं बाहर आई, थोड़ा आगे आई उसे देखने के लिए कि वह कहाँ गया। और जब मैं उसे बाहर देखने गई तो थोड़ी ही देर में वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चला गया। मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी, इतना खुला मैदान, इतना चमकदार ब्यूटीफुल सफ़ेद सा ऑक्स ऐसे कैसे गायब हो गया। और संगत जी मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया, आगे पीछे इधर उधर दूर दूर तक जाकर भी देखा, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और मैं दोबारा अपने बैकयार्ड में आई और मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ कि जो मैंने खाने के लिए दिया वो उसने खाया कि नहीं। जब मैंने जाकर देखा तो मैंने क्या देखा संगत जी कि उसने आलू और आटा तो खा लिया, लेकिन वहां पर भिंडी पड़ी हुई थी। लेकिन आप सरप्राइज होंगे संगत जी सुनकर, जो भिंडी थी वो ओम के आकार में वहां रखी हुई थी। और संगत जी ये देखकर मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज फील हुआ। मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज की मेहर थी शायद संगत जी, वो नंदी जी थे, क्योंकि मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि नंदी जी वाला सत्संग है, आपको गुरुजी महाराज ने नंदी जी के स्वरूप में दर्शन दिए हैं। और संगत जी बाद में मैंने उस वाइट ऑक्स के बारे में इंक्वायरी भी निकाली, बहुत कुछ पता करने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं पता लगा। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ पता नहीं चला और किसी ने भी मुझे उसको वहाँ नहीं देखा। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करवाया संगत जी। मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम लोग पुणे में रहा करते थे सब संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, क्योंकि संगत जी हमारा रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो हवा पानी बदलता रहता है। तो संगत जी मेरी बॉडी एक नई जगह पे, एक नए एटमॉस्फेयर में, नए पानी के साथ नहीं रह पा रही थी संगत जी। मैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रही थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए संगत जी, अमिता आंटी और महेंद्र अंकल जी वहाँ पर थे और उन्होंने हमें एक सत्संग के लिए बुलाया। और संगत जी उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, तो मुझे लग रहा था
कि मैं कैसे इतनी छोटी बच्ची के साथ सत्संग अटेंड करने जाऊँ, क्योंकि संगत बहुत परेशान होती है। इतने छोटे टोडलर्स जो होते हैं वो बहुत नॉटी होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, आवाज़ें करते हैं। संगत जी हम लोग बहुत हिम्मत करके, अमिता आंटी ने हमें बहुत प्यार से बुलाया था। और संगत जी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था जो मैंने अटेंड किया, और बहुत प्यारा सत्संग था जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति मिली, और गर्मियों के दिन थे संगत जी, और ये 31वें गुरु जी के महासमाधि दिवस का सत्संग था। और संगत जी लंगर में दाल मखनी करी बनी हुई थी, पनीर की सब्जी थी, बहुत बहुत रॉयल लंगर था। और जब संगत जी हमने पहला निवाला दाल मखनी का लिया, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि दाल मखनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो खाना स्पॉइल जल्दी हो जाता है। और संगत जी अब बड़ी दुविधा, सब कहते हैं कि लंगर प्रसाद दवाई होती है। खैर संगत जी गुरुजी को बोला, और पूरा लंगर प्रसाद बहुत श्रद्धा के साथ खाया। वो सत्संग अटेंड करके संगत जी हम लोग घर आ गए। अगले दिन से संगत जी मेरी सारी स्टमक की जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो गई। मुझे कभी कोई स्टमक की प्रॉब्लम नहीं रही, और आज तक भी संगत जी उस सत्संग के बाद मुझे कभी भी कोई स्टमक की प्रॉब्लम, कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रही। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, आपने मुझे हर चीज़ से बचाया है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं लंगर प्रसाद खाती हूँ तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गुरुजी जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, तब मुझे आपका कोई ना कोई स्वरूप दिखाई देता है। मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, इतना आपने मुझे ब्लेस किया है। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप भी गुरुजी से यूं ही जुड़े रहिए, आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे। और आपको किया भी होगा, जो मेरी पुरानी संगत है वो मुझे बताएंगे कि बहुत उनको ब्लेस किए। तो संगत जी जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।